क्या वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग कर रहे थे? हम तो उन 60 पेशेंट जो नवोदय हॉस्पिटल में एडमिट है उनके खैर ख्वाह के लिए कर रहे थे। रायचूर का जो इस वक्त एमएलए है, मैं सिर्फ रायचूर की बात करूंगा, ना तो ये योगी आदित्यनाथ जैसे पुजारी हैं, ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जैसे चाय वाले हैं। ये खुद एक डॉक्टर हैं। ये थोड़े हेर पैर में जिसके घर में आदमी मरता है, जिसके घर में नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर झूठ बिल्कुल ना फैलाएं। दुनिया सिराज जाफरी के नाम से जानती है। नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हालिया दिनों में नवोदया मेडिकल कॉलेज में गैस की शदीद किल्लत हुई थी और रायचूर में चामराजनगर का सानहा दोहराते रह गया। जिस तरह चामराजनगर में 24 अफराद बगैर सिलेंडर की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंतकाल कर गए, उसी तरह रायचूर के नवोदय हॉस्पिटल में तकरीबन 60 अफराद, तकरीबन 60 मरीज सिलेंडर पर थे, लेकिन वहां पर अचानक सिलेंडर की कमी, गैस की कमी देखी गई, जिस पर रायचूर के नौजवान कायद रवि बोसराज ने और दीगर नौजवानों ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पास एहतजाज किया और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। बादशाह उनकी रिहाई भी अमल में आई। उस एहतजाज में शिरकत करने वाले एक यूथ आइकॉन नौजवान कायद सिराज अहमद जाफरी भी उस एहतजाज में शामिल थे। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है, किस तरह एक सानहा रायचूर में होते होते टल गया। जिस तरह सिराज भाई, हाल ही में आप और रवि बोसराज और दीगर कायदीन मिलकर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किए, इस सिलसिले में आप पर केस भी बुक हुआ। आखिर ये सारा मामला क्या था? किस तरह आप लोगों को या फिर रवि को पता चला कि वहाँ पर गैस सिलेंडर की कमी है? ये पिछली बार जब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रायचूर आए थे, आके जाने के बाद रिव्यू मीटिंग हुई, होने के बाद रवि बोसराज कंटिन्यूसली डिप्टी कमिश्नर के टच में थे। क्योंकि नवोदय हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। वहाँ की नेसेसिटीज़ और ज़रूरियात को देखने के लिए रवि बोसराज कंटिन्यूसली SR रेड्डी जो नवोदय हॉस्पिटल के बड़े हैं, उनके टच में भी थे। मुसलसल टच में रहने के बाद उनकी बातचीत चल रही थी। हमारे यहाँ ऑक्सीजन का भी सब कुछ ठीक चल रहा था। 4 मई को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 दिन का ऑक्सीजन बचा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी होने के इम्कान थे। तो 4 और 5 मई के दरमियान SR रेड्डी साहब ने रवि बोसराज साहब को फ़ोन करके बताया कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको फुलफिल करना है। तो रवि बोसराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जैसे ही वो कोऑर्डिनेट किए, तो वो MSPL प्लांट में कुछ खराबी हो गई, शाम में पता चला। तो रात को जब SR रेड्डी साहब बोले उनके पास जो है ऑक्सीजन की कमी है, सुबह 10:30 बजे तक का ऑक्सीजन उनके पास है, 10:30 बजे के बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो पेशेंट को रख नहीं पाएंगे, उनको वहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। ऐसा SR रेड्डी साहब ने रवि बोसराज को इंटीमेट किया। इस ताल्लुक से रवि बोसराज साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इत्तला दी। देने के बावजूद भी जो है ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर पूरी नहीं हुई। तो सुबह 8:30-9 बजे मुझे इत्तला मिली कि रवि बोसराज साहब जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आए हैं, तो इस ताल्लुक से कुछ बातचीत करेंगे। तो ये मसला एहतजाज करने का नहीं था। वहाँ पर मसला ये था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सुनाया गया था, उनको पता था कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो फिर भी ये चूक कैसे हुई, ये पूछने के लिए वहाँ गए। जब वहाँ गए हैं तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में ना डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे। उस वक्त जो है उनके SR रेड्डी का कॉल फिर से आया उनको। उस वक्त मैं भी मौजूद था और कई सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। तो SR रेड्डी के साथ बात करते करते उन्होंने कॉन्फ्रेंस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को भी लिया। तो उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ था कि वो बोल रहे थे हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं आपको, अभी आ जाएगा, इतने आएंगे उतने आएंगे, जबकि नवोदया में 210 सिलेंडर्स की जरूरत थी। इन लोगों ने 100 सिलेंडर देने के वादे किए, लेकिन सिलेंडर्स वहाँ पर पहुँचे ही नहीं। ये सुबह 9-9:30 बजे का वाकया है। तो इमीडिएटली जो है रवि बोसराज ने अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन करना शुरू किया। तो ऐसी सूरत हाल में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी सामने आए, बढ़ चढ़ कर उन्होंने भी हिस्सा लिया।
ईफा फाउंडेशन ने भी हिस्सा लिया, उन्होंने अपने सिलेंडर दिए, बालमको हॉस्पिटल वालों ने अपने सिलेंडर दिए। उसके बाद एमबीसीएल प्लांट में कांग्रेस के असलम पाशा भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी फुलफिलिंग कराने के लिए वहाँ पर जद्दोजहद कर रहे थे। तो नौजवान लड़के जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके नवोदया में जा रहे थे। इस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ। 12 साढ़े 12 बजे तक रिक्वायर्ड ऑक्सीजन यानी 85 सिलेंडर्स को पूरा किया गया। तो उसके अंदर 13 सिलेंडर्स प्राइवेट हमारी तरफ से जो कोशिश की गई थी, रवि बोसरा साहब की तरफ से कोशिश करने के बाद 13 प्राइवेट सिलेंडर थे, बाकी के सिलेंडर जो है नवोदया को जो गवर्नमेंट ने वादा किया था वो दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चूक ये हुई है, जो चीज मुहैया कराना था, ये लाइफ सेविंग था हादसा, उसके ऊपर कैसे चूक की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? एहतजाज शानदार रहा, उसमें आपने भी शिरकत की, जबकि उस एहतजाज को बीजेपी वालों ने या फिर बीजेपी रुकन असम्बली ने ये कहा कि वो कांग्रेसियों का एहतजाज है और खामखा के एहतजाज कर रहे हैं। क्या आप भी कांग्रेसी हैं कि वो कांग्रेसियों के एहतजाज में जाकर शामिल हुए हैं? नहीं, देखिए ये सियासत हो रही है, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से सियासत हो रही है। मैं कहता हूँ अगर क्या जाता इन लोगों का, अगर सच्चाई को ये लोग एक्सेप्ट कर लेते। कल एमएलए का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कहा हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसकी कोई कमी नहीं, मिसगाइड कर रहे हैं बोलकर एक स्टेटमेंट दिए एमएलए। मैं बोलता हूँ मिसगाइड कौन कर रहे? अगर ऑक्सीजन वहां पर सफिशिएंट था, रवि बोसराज जाकर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है बोलकर एहतजाज कर रहे हैं, तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हिरासत में लेना चाहिए था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर क्यों कोऑपरेट करे उनको? तो हिरासत में लिया ना, किस वजह से लिया आप लोगों को? हम लोगों को वहाँ पे केस ये बुक किया गया बोल के 144 सेक्शन का उल्लंघन करे आप लोग आकर वहाँ बैठे। मैं बोलता हूँ ठीक है, 144 सेक्शन हम उल्लंघन करें, किस लिए करें? क्या वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे थे, कोई पॉलिटिकल गैदरिंग कर रहे थे? हम तो उन 60 पेशेंट जो नवोदया हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी खैरख्वाह के लिए कर रहे थे। अगर हम लोग कल एहतजाज नहीं करते, सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं कराते, खुदा ना खास्ता अगर कुछ इंसिडेंट वहाँ पर हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? ना शहर में एमएलए मौजूद है, ना डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मौजूद है, हादसों की जिम्मेदारी कौन ले? चामराजनगर में एक हादसा देख चुके हैं, दूसरा हादसा रायचूर में नहीं होना बोलकर कल रवि बोसराज आए। और रहा सवाल कांग्रेसी होने का, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, एज ए ऑर्गेनाइजेशन मैं वहां पर गया, जबकि रवि बोसराज वहां बैठकर नवोदया के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे थे, तो हमने भी हाथ बढ़ाया लोगों की जान बचाने के लिए। ये कांग्रेस की बात नहीं, बीजेपी की बात। ऐसा बात लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद सिराज जाफरी कांग्रेस से मुंसलिक हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए आने वाले दिनों की बात है, आने वाले दिनों में कांग्रेस हो सकता है। तैयारी में नहीं, ये इसको सियासी रूप दिया जा रहा है, जबकि ऐसी सूरत हाल में जहां पर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, हम इंसानियत को भूलकर अगर पॉलिटिक्स करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा? मैं अगर इससे अच्छा तो ये होता, कल एमएलए अगर एक स्टेटमेंट के बजाय ये बोलते कि बहुत सही वक्त में आपने चौकन्ना किया, उजागर किया इस इशू को, जिस वजह से बड़ा हादसा बचते बचते टल गया, अगर अप्रिशिएट करते तो हो सकता है सारे लोग मिलकर और उनको भी, एमएलए साहब को भी अप्रिशिएट करते थे। झूठा बयान देने की क्या जरूरत थी? आज डिप्टी कमिश्नर का बयान आता है, कहते हैं 20 KL जो है ऑक्सीजन उनके पास अवेलेबल है, एमएलए बोलते हैं 30 KL अवेलेबल है। कल के हादसे में अगर हम देखते हैं तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आके रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं हम पूरे करने की कोशिश करेंगे, रिफिलिंग करा रहे हैं, बोलते हैं। किसको माने किसको नहीं माने? आज जो एक दहशतनाक माहौल यहाँ पर बना हुआ है, लोग दवाखाने जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से पेशेंट को हैंडलिंग करने में तकलीफ हो रही है। अच्छा पेशेंट जा रहा है, मुर्दा बन के वापस आ रहा है, तो लोग शदीद डर में हैं इस वक्त, वो लोग अस्पताल भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे लोग अब क्या करना? अगर अस्पतालों की भी अगर ये हालत रही कि वहाँ पर है ना सही इलाज नहीं हो रहा, अब जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही, रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही है, जबकि बाद डॉक्टर बोल रहे रेमडेसिविर से कुछ नहीं होता, बाद डॉक्टर बोल रहे रेमडेसिविर कहाँ से तुम ढूंढ को लाओ। तो इन हालात में आवाम के लिए आपकी क्या राय है कि वो क्या करे अगर कोई बीमार हो गया घर में? जी देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ, रायचूर का जो इस वक्त एमएलए है, मैं सिर्फ रायचूर की बात करूंगा, ना तो ये योगी आदित्यनाथ जैसे पुजारी हैं, ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के जैसे चाय वाले हैं। ये खुद एक डॉक्टर हैं। हाँ। उनको शहर में रहना चाहिए, डॉक्टर्स के साथ डेली मीटिंग करनी चाहिए, अस्पताल का जायजा लेना चाहिए, पेशेंट्स को हिम्मत देनी चाहिए, शहरियों को जो है एक हिम्मत की बात देनी चाहिए उन लोगों को।
और क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किन किन चीज़ों का स्टॉक है, किन चीज़ों का स्टॉक नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर उनको लोगों को तयम्मुन देना चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। वो खुद ही शहर में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर शहर में नहीं है, हॉस्पिटल का ये हाल है, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? अगर ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन भी अगर आगे आके काम नहीं करेगा, 144 के डर से वो भी घर में बैठ जाएंगे, तो पुरसाने हाल कौन है यहाँ का? बहरहाल ऑक्सीजन की जो कमी नवोदया में हो रही थी वो आप लोगों की वजह से, आपके स्ट्राइक की वजह से या फिर आपकी कोशिशों की वजह से वो कमी दूर हो गई। नहीं, अब सबसे आगे- पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रवि बोसराज का, जिन्होंने मुसलसिल एसआर रेड्डी के साथ टच में रह के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टच में रह के ये एक हादसे से बचाने की कोशिश की। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हादसे आगे चल के ना हो, ऐसा आगे चल के चूक हो सकती है। हम डिमांड करते हैं कि इसके अंदर जो नोडल ऑफिसर है, जिसकी गलती है, जिसको देखना चाहिए था, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है, हमने 144 सेक्शन का उल्लंघन किया है, हमारे ऊपर तो एक्शन हो गया, लेकिन इस वक्त जो नेग्लिजेंस बरती गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होगा? पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए, पब्लिक मूवमेंट बनकर पब्लिक को उजागर करना चाहिए ऐसे सवाल, क्योंकि ये मसला एक दो लीडर का या एक आदमी का नहीं है। ये मसला कोरोना जो है सब किसी को भी चपेट में ले सकता है, कोई भी कल अस्पताल में एडमिट हो सकता है। सबसे एक बुरी बात जो है इस वक्त जो चल रही है शहर में, एक आईएमए वालों का एक सर्कुलर आता है व्हाट्सएप में, उसके अंदर वो लोग मीटिंग करते हैं डीसी के साथ मीटिंग करके ये बोलते हैं कि नए प्राइवेट अस्पताल को जो है परमिशन ना दी जाए। नो हॉस्पिटल शुड इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीजन बेड्स, हॉस्पिटल्स को नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जो भी पेशेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल को अप्रोच हो रहे हैं उनको रिम्स को भेजने की हिदायत ये लोग दे रहे हैं। उसके बाद रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट, हॉस्पिटल्स परमिशन विल बी कैंसल्ड। अगर आप ऑक्सीजन लेवल को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे पेशेंट के लिए तो इसको जो है हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी दी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में आप बताइए, जिसको हम चुन के लीडर बनाए हैं वो अगर यहाँ शहर में रहते, ऐसे चीजों को पकड़ के पब्लिक के अंदर हिम्मत अफजाई की बात करते, इन चीजों को रोकते, तो शहर का भला हो सकता था। हमने चुन के आपको क्यों भेजा? हमारी रहनुमाई और नुमाइंदगी करने के लिए हमने आपको भेजा, और ऐसे बुरे बुरे दहशतनाक चीजें अगर रायचूर में हो रही हैं तो आने वाले दिनों में रायचूर का क्या होगा? रायचूर जिला का हेडक्वार्टर है, अगर हेडक्वार्टर का यह हाल है तो दूसरे तालुकों का क्या हाल होगा? नए हॉस्पिटल्स के लिए परमिशन देना, ऐसा आईएमए में जो है सर्कुलर जो जारी हुआ, वो ऑफिशियल नहीं, व्हाट्सएप सर्कुलर जारी कर दिए, इंटरनल मीटिंग कर लिए हैं ये लोग। इंटरनली ऐसा, हाँ, तो व्हाट्सएप पे जो भी उनका जारी हुआ, वो लोग जो है रिम्स को प्रेफर करोगे। रिम्स में क्या ऐसी कोई सहूलत रहेगी जिसकी वजह से सबको जो है, जितने भी रायचूर के मरीज हैं वो सबको रहने की जगह तो वहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ वहाँ भी ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, और ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट होने वाला है, मगर कब होता क्या होता है? देखिए, इसके अंदर दूरंदेशी की सबसे बड़ी कमी है। हम सबको पता था कि कोविड का सेकेंड वेव जब आएगा वो खतरनाक है, पूरी दुनिया जो है इसके लिए तैयारी कर रही थी। हमारे यहाँ एमएलए डॉक्टर होते हुए भी हम इतने बदकिस्मत हैं कि इसकी तैयारी नहीं है हमारे पास। वहाँ पर काबिल तारीफ जो है वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस हैं, जो जितनी वैकेंसीज हैं कम तादाद में, बहुत ज्यादा पोस्ट वैकेंट है लेकिन कम डॉक्टर्स हैं, मेहनत दिन रात कर रहे हैं, शिफ्टों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ डॉक्टर हैं, काबिल तारीफ नर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं। इन लोगों ने ना तो रिक्रूटमेंट करें, ना तो उनकी सेफ्टी के लिए उनको ज्यादा ऐसे सिचुएशन में काम करने के लिए कोई इंसेंटिव्स का इंतजाम नहीं किया। अब जो है कर्नाटका KKRDB की तरफ से जो है एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने की एक एप्लीकेशन दी है इन्होंने। कब एप्लीकेशन दे रहे हैं आप लोग? कोरोना आके 1 साल हो गया, सेकेंड वेव आने के बारे में जो है 3-4 महीने से पता चल गया, अभी तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस में है। और दूसरी चीज, रिम्स हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मुकम्मल तैयार भी हो जाए, लेकिन इसको डबल स्पीड से काम क्यों नहीं किया जा रहा? हम देख चुके हैं ये हाल, रायचूर में स्टेडियम बन रहा है, टीपू सुल्तान रोड बन रही है, मच्छी बाजार रोड बन रही है, ब्रिज बन रहा है, 24 घंटे पानी की स्कीम बन रही है, UGD बन रहा है। ऐसे कितने काम हम गिनाए आपको जो सालों से चल रहे हैं। अगर यही आलम रहा तो कोरोना का 3rd वेव भी आने वाला है।
जब तक शायद तो बनेगा ऑक्सीजन प्लांट, जब तक कि न जाने कितने लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब भी बोलेंगे बन रहा है। ये बहुत सीरियस मसला है। ये लोगों के लिए क्या है, छोटी मोटी चूक। इनके स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, छोटी सी चूक है। कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है, उसको टैकल कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा हेर फेर। ये थोड़े हेर फेर में जिसके घर में आदमी मरता है, जिसके घर में नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप लीडर होकर अच्छे कामों का क्रेडिट लेते हैं, शाल पहनते हैं, फूल पहनते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब गलती होती है तो भी आप लेना, ये गलत चलन है, ये एथिक्स नहीं है, एथिकल पॉलिटिक्स ही नहीं है। हम चाहते हैं आप पॉलिटिक्स करो, आपको चुन के भेजा है हम लोगों ने, एक भरोसे पे हमने भेजा है। लोगों का भरोसा क्यों तोड़ रहे हैं? लोगों की जान से खेल रहे हैं आप। इसीलिए मैं अपील करता हूं कि जो जो नेग्लिजेंट ऑफिसर्स हैं इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई में, उनके ऊपर केस हो। साथ ही साथ एमएलए, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ठहरे रायचूर में मौजूद रह के सारे हॉस्पिटल का जायजा लें। जहां जहां पर स्टाफ की कमी है, स्टाफ को फुलफिल करने की कोशिश करें, उनको फैसिलिटीज दें। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दें और लोगों में हिम्मत भरने का काम करें। और आगे से ऑडिट रिपोर्ट का मेंटेन करें, झूठ बिल्कुल ना फैलाएं। साहब आपने काफ़ी मालूमात भरा इंटरव्यू दिया, जिससे हमारे नाज़रीन को यकीनन फ़ायदा होगा और वो समझ जाएंगे कि एक बड़ा सान्या किस तरह टल गया।